नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में चीन जो एलएसी है उसके पास झुग्गियां बना रहा था अपने नागरिकों के लिए। तो इसको लेकर के इस एलएसी पर हाल ही में सीमा विवाद जो है शुरू हुआ था। अब वो जो दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है उसके तहत अब ये विवाद नहीं रहा। अब जो विवाद जो है समाप्त हो गया है, समझौता हो गया है और अभी वहाँ पर मौके पर शांति बहाली हो चुकी है। चलिए इसे डिटेल से समझ लेते हैं, आखिरकार वजह क्या थी और विवाद क्यों हुआ और शांत कैसे हुआ। डिटेल से समझ लेते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर की। तो भारत चीन के बीच एलएसी पर हुआ समझौता क्यों महत्वपूर्ण है और पेट्रोलिंग विवाद की जड़ क्या थी, इसे एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही के हफ्तों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन ने एलएसी से जुड़े 75% विवादों का समाधान कर लिया है। जबकि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उनका समाधान तो हो गया है, लेकिन दोनों देश मुश्किल मुद्दों का समाधान करने के लिए बात कर रहे हैं। यानी अभी हाल ही में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच 75% जो विवाद हैं वो उनका समाधान हो चुका है। लेकिन जो भारतीय सेना के जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी, उनका कहना है कि जो छोटे मोटे विवाद हैं उनका तो समाधान हो चुका है, लेकिन अभी जो बड़े मुद्दे हैं उनका समाधान करने के लिए बात चल रही है। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्रैल मई 2020 से पूर्वी लद्दाख स्थित नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत चीन के बीच सहमति बन गई है। इस सहमति का वास्तविक स्वरूप क्या होगा, संभवतः रूस के कजान में स्पष्ट होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। लेकिन माना जा रहा है इसके बाद सीमा पर 2020 की स्थिति बहाली का रास्ता जो साफ हो जाएगा। यानी अभी जो हाल ही में समझौता हुआ है उसका रिजल्ट क्या होगा और क्या जो 2020 की स्थिति बहाली होगी, इसका पता तो तब चलेगा जब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो अभी एससीओ की मीटिंग होने वाली है रूस की कजान में। तो वहाँ पर जो है उनके बीच हो सकता है वार्ता हो, तो इसको लेकर के ये विवाद जो समाप्त हो जाए। अब हाल ही में दोनों देशों की तरफ से जो सेना थी उसकी वापसी हो गई है। यह समझौता खासकर डेमचोक और देपसांग पेट्रोलिंग को लेकर हुआ है और विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों देशों की सेना के बीच पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते से एलएसी पर दोनों तरफ से जो तैनात सेनाएं थी वो वापस बुला ली गई हैं। एलएसी पर 2020 से पहले वाली स्थिति बहाली का रास्ता जो साफ हो सकता है और यह सहमति दोनों देशों के बीच जो सैन्य कमांडर हैं उनके स्तर पर कूटनीतिक स्तर पर चल रही वार्ता के कई दौर बीत जाने के बाद वार्ता के बाद बनी है। यानी दोनों देशों ने जो है अपनी अपनी सेनाएं वापस कर ली हैं और ये समझौता खासकर देमचोंग और जो देपसांग है उसकी पेट्रोलिंग के लेकर के हुआ है। और जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उनका कहना है कि हो सकता है इसके बाद जो 2020 जो मई 2020 था उसकी जैसी स्थिति जो है बहाली हो जाए, उसके ऐसी स्थिति हो जाए। प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात जो है अभी एससीओ की समिट होने वाली है तो उसमें हो सकती है। भारत की ये घोषणा रूस के कजान में अगले हफ्ते यानी कि 22 और 23 अक्टूबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली संभावित बैठक से ही की गई है। और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक के बारे में अभी आधिकारिक कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह यह घोषणा की गई है उससे स्पष्ट है कि बातचीत होगी। इस बैठक के बीच में भारत चीन सीमा विवाद के सुलझने को लेकर के और विस्तृत वार्ता जो होने की उम्मीद है। और पिछले 7 साल जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग के बीच वार्ता में सीमा विवाद का जल्द से जल्द समाधान की सहमति बनी थी। और वर्ष 2017 में जब डोकलाम भूटान चीन भारत की सीमा पर स्थित जगह है उसमें भारत व चीन के बीच लंबा सैन्य विवाद चल रहा था
उसका भी समाधान मोदी और जिनपिंग के हस्तक्षेप से हुआ था। यानी अभी पिछली बार जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, तो उसमें दोनों देशों के जो नेता हैं उनके बीच वार्ता हुई थी। उसमें कहा गया था कि जो सीमा विवाद हैं उन्हें जल्दी सुलझाया जाएगा और इसको लेकर फिर आगे कोई विवाद नहीं होगा। और हो सकता है अब जो दोनों देशों के बीच वार्ता हो और उसके बाद ये एलएसी पर जो विवाद बना हुआ था उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। यानी कूटनीतिक सर्कल में चर्चा होने वाली है। जुलाई 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 बार द्विपक्षीय बैठकें हुई थी और उसके बाद विदेश मंत्रालय और सैन्य कमांडर स्तर पर होने वाली बैठकें भी हुई थी और इसके बाद से ही कूटनीतिक सर्कल में चर्चा थी और भारत और चीन के बीच की बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। यानी अभी हाल ही में जुलाई 2024 में जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं और चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, इनके बीच द्विपक्षीय बैठकें हुई थी और सैन्य कमांडर स्तर पर इनकी बैठकें हुई थी। इसको लेकर के हो सकता है बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और जो पेट्रोलिंग का विवाद था उसके पेट्रोलिंग के प्रबंध को लेकर भी समझौता हुआ है। विदेश सचिव ने बताया कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के कूटनीतिक व सैन्य क्षेत्र के वार्ताकार लगातार एक दूसरे के साथ करीबी तौर पर बात कर रहे थे और इन विमर्शों का यह परिणाम रहा कि भारत चीन सीमा क्षेत्र यानी एलएसी में पेट्रोलिंग प्रबंध को लेकर के दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है और इससे 2020 में जो स्थिति पैदा हुई थी उसके समाधान और सैनिकों की वापसी का रास्ता प्रशस्त होगा। हम इस बारे में अगला कदम जल्दी उठाएंगे। यानी जो पेट्रोलिंग का विवाद था वो भी दोनों देशों के जो सचिव थे उनके बीच वार्ता हो चुकी है और उसके बाद 2020 में जो स्थिति पैदा हुई थी उसका समाधान भी इसमें हो जाएगा और इसके बारे में आगे और भी जो है दोनों देश के नेता कदम उठाने वाले हैं। दोनों देशों के रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद दोनों देशों की तरफ की जो सैनिक हैं उनकी पूरी तरह से वापसी हो चुकी है और एलएसी पर 2020 से पहले की जो स्थिति है उसका होने का ऐलान हो सकता है। और इस विवाद के शुरू होने के बाद से ही भारत का यह रुख रहा है कि भारत व चीन सीमा पर अमन व शांति लाए। बगैर दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें सामान्य नहीं हो सकते। यानी दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें और ज़्यादा ख़राब नहीं किया जा सकता और सामान्य भी नहीं हो सकते। और बड़े पैमाने पर सैनिकों की जो तैनाती हुई थी उस टाइम पे, तो चीन सैनिकों की घुसपैठ से बनी स्थिति के बाद भारत ने भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर दी थी और इसके बाद गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था जिसमें दोनों देशों की तरफ से कई सारे सैनिकों को जो जान गंवानी पड़ी थी इसमें। और भारत ने भी चीन के खिलाफ कई तरह के कदम उठाए थे जिसमें चीन प्रौद्योगिकी और इसके ऐप्स को प्रतिबंधित करना और चीन से आयात को हतोत्साहित करना, ऐसे प्रतिबंध उस समय भारत के द्वारा चीन के ऊपर लगाए गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से भारत का जो उत्तरी सीमा क्षेत्र है एलएसी जिस पर चीन जो है झुग्गियाँ बना रहा था और इसको लेकर के जो अभी हाल ही में समझौता हो गया है दोनों देशों के बीच, जो पेट्रोलिंग का विवाद था उसको लेकर के दोनों देशों के विदेश मंत्री और उनके बीच जो है कूटनीतिक वार्ता हुई है और अभी हो सकता है इसके बारे में जो बिल्कुल जो सीमा विवाद है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। अभी दोनों देशों के नेता हैं वो एससीओ की समिट में जाने वाले हैं, तो एक दूसरे के आमने सामने आकर हो सकता है द्विपक्षीय वार्ता भी हो उनके बीच। इसके बाद जो सीमा विवाद है वो पूरी तरह से समाप्त भी हो सकता है। और इसको लेकर के जो पिछली बार जोहान्सबर्ग में जो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था उसमें दोनों देशों के नेताओं ने कहा था कि हम जल्दी इस सीमा विवाद को समाप्त करने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये सीमा विवाद बिल्कुल ही समाप्त हो जाए और सीमा पर मौके पर शांति बहाली हो जाए। 2020 में जो स्थिति बनी थी उसके बाद दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष भी हुए थे, कई सारे सैनिकों ने जान भी गंवानी पड़ी थी। तो ऐसा दोबारा से ना हो इसको लेकर के जो दोनों देशों के बीच अभी
चर्चा होने वाली है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कंसीडर आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित PDF के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।